हंगामी कानून पास कर लिया गया है। चीन की फौज को सदर शी जिनपिंग के हुक्म पर चीन की हुकूमत ने फ्री हैंड दे दिया है। अगर अमेरिका बाज ना आए तो फौरी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। सदर शी जिनपिंग ने क्या ईरान जंग में कूदने का फैसला कर लिया है? अलबत्ता एक जानिब तो ईरान और अमेरिका डील के करीब हैं, लेकिन अमेरिका की आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी चीन के लिए नागवार गुजरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 अप्रैल 2026 बुध का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात और इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 2, इस हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अमेरिका ने कुछ कंडीशंस जो हैं वो भी सामने रखी हैं ईरान के साथ राउंड 2 में बैठने से पहले। जैसे ईरान ने राउंड 1 में बैठने से पहले कुछ प्री कंडीशंस रखी थी, उस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स आई हैं। और इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद अकॉर्ड 2026 जो कि एक तारीख साज मुआहिदा होने जा रहा है, पाकिस्तान उसे इन वन वे और अनदर किसी न किसी तरह से पुल ऑफ करेगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, चीन वाली खबर पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका ने जो ट्रंप ने पहले ये कहा कि पाकिस्तान में शायद टॉक्स ना हो, यूरोप में किसी डेस्टिनेशन में हो। खैर, ओमान ने जो मुज़ाकरात पिछले होस्ट किए थे, पहला राउंड मस्कत में हुआ था, दूसरा जनेवा में ओमान की एम्बेसी में हुआ था, तो वो टॉक्स ओमान ही होस्ट कर रहा था। बट ऑब्वियसली अमेरिका के लिए एक तो सफ़र कम है, वो अमेरिका कहता है कि ज़रा दरमियान का हो, और ऑब्वियसली अगर यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी आए तो उन्हें बीच में रीफ्यूलिंग के लिए पेरिस में रुकना पड़ा, उनके तैयारे को सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा करने पड़े और चीज़ें जो हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो इसलिए यूरोप डिस्कस हो रहा था, लेकिन फिर ट्रंप ने कहा कि नहीं जी, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट वेन्यू, और अभी भी चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान ही ये होस्ट करेगा, ये तो कन्फर्म है। वेन्यू के हवाले से कन्फर्मेशन हो जाएगी, टाइम के हवाले से कन्फर्मेशन हो जाएगी। प्री कंडीशन ईरान ने राउंड 1 में रखी थी एसेट्स के अनफ्रीज होने के हवाले से और लबनान में जंगबंदी के हवाले से। लबनान में सीज फायर के लिए निगोसिएशंस का पहला राउंड वाशिंगटन डीसी में लबनान और इसराइल के दरमियान मार्को रूबियो ने अमेरिका की वजारत खारजा की बिल्डिंग में करवाया, जिसे दोनों साइड्स ने मस्बत कहा। ईरान का वो मुतालबा भी इन वन वे और अनदर कबूल हो रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने टॉक्स को रिज्यूम करने और राउंड 2 में बैठने के लिए अपनी दो शराइत सामने रखनी है। एक तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे फुली ऑपरेशनल हो, रीओपन किया जाए निगोसिएशंस की रिजम्पशन से पहले, यानी जो मुज़ाकरात हैं उनके शुरू होने से पहले ये काम किया जाए। दूसरा, ईरान का डेलीगेशन जो है वो ईरान की IRGC से पूरी अथॉरिटी लेकर आए कि वो डील फाइनलाइज कर सकें। मैं आपको ये बता दूं कि जो 1-on-1 इन दोनों वफूद को बिठाया गया, बीच में खैर पाकिस्तान भी था, उस कमरे में मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं थे और ये अब इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर चुका है। इवन फिर जेडी वैंस जो हैं वो बाहर जाते थे और अपनी डायरेक्शंस लेते थे, ऑब्वियसली ट्रंप से लेते होंगे या किसी से जिसे भी वो इन्फॉर्म कर रहे हो, और ईरान के स्पीकर कलेबाफ भी जाते थे। अब ऑब्वियसली ईरान के अंदर जो IRGC है वो बहुत पावरफुल है, डिसीजन मेकिंग में भी, दीगर मामलात में भी, एंड ऑब्वियसली ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं मुज्तबा ख़ामनेई, उनका इनपुट भी बड़ा ज़रूरी होगा। तो अब अमेरिका ये कह रहा है कि भाई ईरान का डेलीगेशन जो है वो पूरी अथॉरिटी लेकर आए और फिर बैठकर हमसे बात करे, ताकि वो हमसे कोई बात करे तो फिर वो दलील फाइनल हो, चीज़ फाइनल हो जाए। अच्छा, एक तरफ तो ये सारी चीज़ें साइड पे रखते हैं, अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है आबनाए हुर्मुज़ की। ईरान इंटरेस्टिंगली इस नाकाबंदी का जवाब जो है वो जंग से नहीं दे रहा। ईरान कह रहा है हम अपने लैंड वाली जो बॉर्डर्स हैं उनका यूज़ करेंगे, दीगर पोर्ट्स का इस्तेमाल करके, ड्राई पोर्ट्स का इस्तेमाल करके हम अमेरिका की ये जो ब्लॉकेड है इसके असर को ज़ाइल हम दूसरे तरीके से करेंगे। यानी सीज़ फायर इंटैक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ईरान के लिए शायद ये नाकाबंदी मैटर ना कर रही हो, लेकिन एक फ़रीक ऐसा है जिसके लिए ये नाकाबंदी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, और वो फ़रीक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना जो है नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त इस सारे मामले में तपा बैठा है। चाइना ने पहले ये स्टेटमेंट दी कि भाई हमारा ईरान के साथ तवानाई और तिजारती मुआहदे हैं, इन मुआहदों की राह में कोई रुकावट ना बने। फिर सदर शी जिनपिंग ने कहा कि भाई खुल के बता दो, ट्रंप का बेशक दौरा बीजिंग प्लान है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर अमेरिका ने जो नाम निहाद इल्ज़ाम है कि हम मिलिटरली ईरान की मदद कर रहे हैं और अमेरिका उसमें चाइना पे टैरिफ भी लगाने का सोच रहा है कि आपने अंडर द टेबल ईरान की मदद की है मिलिटरली और आप पे हम टैरिफ लगाएं, तो चाइना के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि जैसा ये कहता है ना, इसे उसी ज़ुबान में हम जवाब देंगे और उसी तरीके से हम इन्हें
मुकम्मल तौर पे टफ टाइम देंगे। तो ये सदर शी जिनपिंग ने हुक्म दे दिया कि टैरिफ्स का जवाब हम फिर ऐसे टैरिफ से देंगे कि अमेरिका याद करेगा। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका चूंकि मिडल ईस्ट के अंदर जो स्टेट्स हैं उन्हें पता लग गया है कि अमेरिका नाकाफ़ी है, सिक्योरिटी गारंटीज भी इनफ नहीं है, तो चाइना बड़े खामोश तरीके से वो डिप्लोमेसी भी कर रहा है। और सदर शी जिनपिंग जो है उन्होंने क्राउन प्रिंस जो है अबू धाबी के खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद उनसे मुलाकात भी की है और बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है नाज़रीन कराम वो बीजिंग के अंदर भी हुई है। तो एक तरफ चाइना जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर अपना फुटप्रिंट और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो भी बढ़ाना चाह रहा है। एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा प्लेयर है मिडल ईस्ट का, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चाइना का यूएई के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना भी इस जानिब एक इशारा है कि चाइना मिडल ईस्ट में भी अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की, अपना इन्फ्लुएंस या उनके साथ कॉपरेशन आप इसे कह लें, बेहतर अल्फाज का चुनाव ये होगा, वो बढ़ाने की चाइना कोशिश कर रहा है। लेकिन अब चाइना ने एक नया कानून जो है नाज़रीन कराम वो मंजूर किया है और चाइना के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस कानून के ऊपर फाइनल दस्तखत भी कर दिए हैं और इस कानून को आलमी मुबस्सिर अमेरिका के लिए एक मैसेज करार दे रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि देखें इस वक्त सिचुएशन जो बनी है ना वो ये है कि अमेरिका अपनाए हुरमज़ में नाकाबंदी करता है, चीन की किसी कश्ती को, बहरी जहाज़ को रोकता है। चाइना के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। चाइना की अथॉरिटी चैलेंज होती है। चाइना एक ग्लोबल पावर है। ईरान की इक्वेशन और है अमेरिका के साथ, बट चाइना के साथ अगर कुछ होता है तो चाइना एक लाफिंग स्टॉक बन सकता है। चाइना सॉफ्ट पावर पे यकीन ज़रूर रखता है, लेकिन अगर चाइना अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर पाया और अमेरिका अगर नाके लगा के चीन के बहरी जहाज़ों को रोक ले तो फिर अमेरिका बहादुर जो है वो तो चौधरी बन गया ना इस एरिया का। चाइना तो फिर वो एक मिसाल बनती है ना। तो कुछ चीज़ों के अंदर आपको एक स्टेटमेंट देना मकसूद होता है। कोई चाइना को फ़र्क नहीं पड़ना दो जहाज़ रुक गए, लेकिन बात ये होती है कि आपकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही होती है। तो अब सदर शी जिनपिंग ने ये वाजे कर दिया है कि वी आर वेरी सीरियस, हम बहुत सीरियस हैं कि हम जवाब देंगे। और अब चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक 20 शिक्कों पर मुश्तमिल एक नया कानून जो है वो पास किया गया है और ये कानून जो है इस पर चीन के वज़ीर आज़म ली केआंग जो हैं उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। ये कानून जो है चीन के मीडिया के मुताबिक इसका मकसद क्या है? ये खुद मुख्तारी, सलामती और मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून है। खुद मुख्तारी, सलामती और इकनॉमिक इंटरेस्ट, मुआशी मफादात। चाइना ने पहले भी ये स्टेटमेंट दी इस कानून के पास होने से पहले, इस पर दस्तखत होने से पहले, कि हमारे तवानाई और तिजारती मुआहदे हैं ईरान के साथ, हमारे मफादात के साथ पंगा ना लेना। तो अब चाइना ने कहा है कि हम जवाब देंगे अगर हमारी खुद मुख्तारी पर, हमारी सलामती पर और अगर हमारे मुआशी मफादात पर भी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट जुज़ अब इकनॉमिक सिक्योरिटी बन चुका है। इस कानून के तहत किसी भी मुल्क ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे गौर से सुनिएगा, इस कानून के तहत किसी भी मुल्क ने चीन के मुआशी मफादात, शहरियों या इदारों के खिलाफ इक़दाम किए तो चीन जवाबी कार्रवाई करेगा। अब चीन ने यह नहीं कहा कि हम जवाबी कार्रवाई किस तरह की करेंगे। चीन ने कहा फिर हम आपको बताएंगे, अगर हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारे अवाम या हमारे इदारों के खिलाफ किसी भी मुल्क ने कोई इकदाम किया तो फिर उसके साथ चीन निपट लेगा। चीन के खिलाफ इकदाम में शरीक गैर मुल्की अफराद और इदारों के नामों पर मुश्तमिल एक फहरिस्त भी तैयार की जाएगी और चीनी हुकूमत को ऐसे इकदाम के जवाब में जवाबी कार्रवाइयाँ करने का इख्तियार हासिल होगा। तो अब एक तरफ तो चीन की हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब सदर शी जिनपिंग के हुक्म पर चाइना ने इस कानून को अप्रूव किया। चाइना के वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने इस कानून के ऊपर दस्तखत करके इसे फौरी नाफिज़ अमल किया। इस कानून में जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसको भी फ्री हैंड दे दिया गया है। और याद रखिएगा कि अमेरिका और चाइना का कभी फेस ऑफ नहीं हुआ, लेकिन वेस्टर्न पावर और चाइना की जो मिलिट्री पावर है उसका फेस ऑफ पिछले साल मई में हुआ था और राफेल को जेटनसी ने गिरा दिया था। तो चाइना को अभी तक मौका नहीं मिला वैसे कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में वो उतरे। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए, अमेरिका को अभी यही लगता है ना कि सारे अमेरिका को जो भुरकस निकला उस जंग के अंदर चाइना ने इंटेलिजेंस दी होगी, चाइना ने बताया होगा इधर से मारो इधर से मारो, अमेरिका का रडार भी नहीं रोक सकेगा। तो इसलिए अमेरिका अभी नए टैरिफ्स लगाने का भी सोच रहा है। लेकिन ये भी मेक और ब्रेक मोमेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बीजिंग का दौरा भी करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यूँ लग रहा है कि दोनों साइड्स जो हैं वो अपने मसल्स फ्लेक्स कर रही है। दोनों साइड्स जो हैं वो मुज़ाकरात में आने से पहले यूं लग रहा है कि देख रही हैं कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट या फिर अपनी ताकत का इजहार कर रही हैं। लेकिन सदर शी जिनपिंग ने यह कानून पास करवा के अमेरिका को बहुत वाज़ेह अपना हुर्मुज़ के हवाले से, ईरान के नेवल ब्लॉकेड के हवाले से मैसेज दे दिया है कि ईरान के साथ जो कर रहे हो करो, हमारे मफादात में टांग अड़ाओगे, हमारी किसी वेसल को रोका तो फिर हम देख लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।